We will study about the class 9th history, chapter 1, the French Revolution. Let's start. The main heading is the French Revolution. What is the French Revolution? We will learn about in this chapter. Let's start this chapter. On the morning of the 14th July 1789, the city of the Paris was in a state of alarm. The king had commanded the troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into the number of the government building in search of arms. देखते हैं क्या हुआ था। तो 14 जुलाई 1789 को जो है वो पेरिस जो है एकदम अलार्म में हो गया था। मतलब पेरिस एकदम हड़कंप मच गया था, पेरिस में एकदम हड़कंप मच गया था। ऐसा इसलिए होता क्योंकि एक र्यूमर मतलब एक अफवाह फैली थी पूरी पेरिस में कि जो राजा है वो अपने कमांडर को, अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मीज़ को जो है वो पूरे शहर में भेज रहा है लोगों पे गोली ओपन फायर करने के लिए। अब लोगों ने सोचा कि अगर राजा हम पे गोलियां चलाने के लिए आर्मी भेज रहा है तो हमें अपने प्रोटेक्ट के लिए हमें एक पीपल्स मिलिटिया फॉर्म करनी चाहिए। तो कुल 7,000 पीपल मैन एंड वुमेन जो है वो टाउन हॉल में इकट्ठा हुए और पीपल मिलिटिया फॉर्म करने किया। अब ये लोग जो हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाते आर्म के सर्च में। Finally, a group of several thousand people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. In the armed fight, the followed of the commander of the Bastille was killed and the prisoner released through where they 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all who wished to keep the souvenir of its destruction. अब फाइनली कुछ जो ग्रुप्स थे पीपल्स के वो ईस्टर्न पार्ट सिटी के ईस्टर्न पार्ट में गए और एक प्रिजन को उन्होंने गिरा दिया। इसलिए एक प्रिजन जो कि बास्तिल था, बास्तिल के किले पे उन्होंने अटैक किया। इसलिए ये सोच के उन्होंने इस पे अटैक किया कि वहाँ पे उन्हें वेपन्स मिलेंगे। तो जो इसमें ये आर्मी का किला था, ये एक प्रिजन था, ये एक जेल टाइप थी, इसमें कैदियों को रखा जाता था। यहाँ पे आर्मी भी रहती थी। तो ये यहाँ पे इन्होंने आर्मियों के साथ लड़ाई की और बहुत सारे कमांडरों को मार दिया बास्तिल के। और जो प्रिजन थे उसमें से 7 जो थे वो उन्हें रिलीज करा दिया गया। अब जो बास्तिल था वो सभी के द्वारा हेट किया जाता, सभी इसको हेट करते थे क्योंकि ये एक सिंबल बन गया था राजा के डिस्पोटिक पावर का। तो ये जो फर्स्ट जब डिमोलिश हुआ तो इसकी जो एक ईंट थी वो बाज़ार में बिकने लगी। जो भी उसे चाहता वो खरीद लेता और एक यादगार के लिए अपने घर में सजा के रखता। The day the followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of beer. Much later, when the historian looked back upon this time, they saw the beginning of the chain of the event that ultimately led the execution of the king. Though most of the people at the different did not anticipate this outcome. How and why did this happen? अभी उस दिनों जो फ्रांस में वो बहुत लूटपाट मची थी पेरिस में, वो लोग ब्रेड की हाई प्राइस के लिए प्रोटेस्ट किया करते थे। हिस्टोरियन ने कहते हैं कि एक चेन था, ये एक शुरुआत थी फ्रांस को डेमोक्रेसी में, मोनार्ची से डेमोक्रेसी में चेंज होने की। फर्स्ट टॉपिक आता है फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट